मेट्रो रेलवे के सबसे बड़े आदर्श मान रहे हैं, वो भी उस सफलता के बाद राजनीति में आ रहे हैं। फिर हम लोगों के बीच में, किसानों के बीच में ये भ्रांति क्यों फैलाई जा रही है कि ये राजनीतिक क्षेत्र अपवित्र है? मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि इनका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में भी जरूर आप लोग सोचो। अगर राजनीतिक क्षेत्र अपवित्र है तो ये बड़े बड़े ताकतवर लोग, बड़े बड़े अपने आप को सफल मानने वाले लोग ये लाइन में लगकर और क्यों करते? कई साधु संत राजनीतिक तौर के ऊपर अपने आप के लिए बहुत गलत धारणा फैलाते हैं। जब मौका मिलता है पहला, उसी के अंदर आकर और आप लोगों के बीच में कहते हैं साहब हम राजनीतिक क्षेत्र में देश के लिए और धर्म के लिए आई। तो देश का और धर्म के लिए कोई भी आई तो किसी को मना ही थोड़ी, आना चाहिए। मैं तो आज भी समाज के इस पवित्र जज्म पर यह कहना चाह रहा हूँ, ये भ्रांति हटाओ। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हम लोग नहीं आएंगे, हम लोगों की भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर नहीं होगी और निर्णय के स्थान तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, सच्चाई तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तो सिर्फ आदर्श की बातें ही होंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मेरी ईमानदारी से आप लोगों को बोलना। जितनी मैं चीजें समझ रहा हूँ, अपनापन हर कोई दिखाएगा, पर जब निर्णय होते हैं निर्णय के अंदर हम लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। क्या ये जीन्स पहनने वाले किसान है या नहीं है? क्यों? एक वक्त वो था जब हम लोगों के तन पर कपड़ा नहीं होता था, उस वक्त जो स्थिति थी वो स्थिति आज रही। हमारे बाप दादाओं ने जहां पसीना बहाना था वह खून बहाया और आज हम लोगों को इस योग्य बनाया है कि हम लोग तन के ऊपर ढंग का कपड़ा पहन सके। वो भी लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई तरह के ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। बाकी सबका तो ठीक, पर किसान के संदर्भ के अंदर जो बात, क्या वो चर्चा में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? देश में टिड्डी आई, टिड्डी के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के किसानों का जो योगदान, उसकी चर्चा तक नहीं। दुनिया नहीं चर्चा करे तो समझ में आती है, हमारे खुद के परिवार में किसानों को उसकी चर्चा नहीं करना क्या बात दर्शाता है? मीडिया के अंदर वो बात नहीं आई, वो समझ में आई। मंचों पर वो बात, वो समझ में आई। पुरस्कृत होने के लिए वो बात, वो समझ में आई। पर किसान के द्वारा योगदान और किसान द्वारा जो उपलब्धि, उसकी चर्चा और जिक्र वही किसानों के बीच में नहीं। अर्जेंटीना को तो देखने के लिए आने की आवश्यकता पड़ गई कि बाड़मेर जैसलमेर के किसानों ने, आप लोग धोरीमिना से और डबल क्लॉप एरिया से पद्माराम जी के और सूखे एरिया के अंदर आधी रात को जाकर जो अपने ट्रैक्टर स्प्रे उनके मार्फत से टिड्डी का योगदान किया, क्योंकि आप लोगों की पृष्ठभूमि कोई बड़ी नहीं थी, आप लोगों के पास वो अटकल नहीं थी कि उस बात का प्रचार प्रसार कराकर उस बात का यश ले सको। और वो टिड्डी योगदान के अंदर जो आपका ये भूमिका रही है, इस अवसर पर मैं उन तमाम किसानों को जो पूरी रात धोरीमिना और इस नहर के क्षेत्र से आकर वहां उन्होंने योगदान किया, उनको मैं धन्यवाद ही नहीं देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। दुनिया देख रही है पर हम खुद नहीं देख रहे अपने आप। ये दुनिया लंबी चौड़ी सिद्धांत की बात करते हैं और जब खुद पर आते हैं जब बिल्कुल अलग चरित्र रखते हैं। ये विवाद किस लिए करते हैं? ये विवाद इसलिए करते हैं कि हम लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई। बड़े लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी में कोई विवाद नहीं। बड़ा आदमी किसी पार्टी में हुई, उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित रहती। तो सामान्य परिवार का आदमी किसी भी पार्टी में ईमानदारी से काम करेगा तो बाकी तो उन लोगों के पास कुछ नहीं है। विवाद और गलत प्रचार कर और रोकने का वो पूरा प्रयास जरूर करेंगे। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन, तो सच्चाई के तौर पर आप जरूर देखा। मेरा बचपन पूनम चंद जी बिश्नोई के परिवार में बीता। पूनम चंद जी बिश्नोई ने हमारे समाज और राज्य का क्या योगदान किया,
मेरा निवेदन है नौजवान साथी, जब विधानसभा के अध्यक्ष के चैम्बर में हम लोग बैठकर यह आकलन करते हैं कि सफल विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, उसमें पूनम चंद जी बिश्नोई का नाम आता है। वो बुद्धिजीवी तो वो बात है, आकलन कर अपनी बात रखते हैं, पर अपन खुद जब अपने घर में बात करते हैं वहां उसका जिक्र नहीं करते हैं। क्या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं? मेरा निवेदन है कि इसके बारे में जरूर आकलन करें।